Hello viewers, it's Asalwala and we are going to talk about PSL update. PSL 2024 के अंदर जहां तमाम प्लेयर्स फेल होते हुए नजर आ रहे थे, तमाम देशी विदेशी प्लेयर्स फेल होते हुए नजर आए, तो एक प्लेयर ने अभी तक तहलका मचाकर रखा हुआ है और यह है पाकिस्तानी टीम के मायनाज प्लेयर बाबर आजम। पिछले कुछ टाइम के अंदर इनके ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट था, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज हो रही थी, बहुत ज्यादा बातें हो रही थी। लोग इस चीज को लेकर इश्यूज बना रहे थे कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट कभी भी ठीक नहीं होता, इनका स्ट्राइक रेट डे वाइज नीचे जाता है। जब भी ये इंटरव्यू करने के लिए आते थे, किसी मैच के बाद इंटरव्यू देने के लिए आते थे या फिर किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर आते थे, तो सबसे पहला सवाल इन्हें यही किया रहता था कि वो कौन सा दिन होगा जब आपका स्ट्राइक रेट बेहतर होगा। पाकिस्तान की टीम मैच जीती हो या मैच हारी हो, बाबर आजम ने बेशक खुद रन्स करके पूरे का पूरा मैच वन साइडेड किया हो, सवाल हमेशा यही किया रहता था कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट किस दिन बेहतर होगा। बाबर आजम इन चीजों से बिल्कुल उकता चुके थे और एक टाइम ऐसा आया कि वो बिल्कुल चुप हो चुके थे इन चीजों को लेकर, लेकिन उन्होंने फिर साबित किया कि वो दुनिया के नंबर 1 प्लेयर इसी तरह से नहीं है जिस तरह से मोहम्मद आमिर कहते हैं। मोहम्मद आमिर का यह कहना था एक इंटरव्यू के अंदर कि बाबर आजम असल में दुनिया के नंबर 1 प्लेयर इसलिए बने हैं कि ये कोई भी मैच स्किप नहीं करते, लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर आप बटलर को देख लें, मॉर्गन को देख लें या जॉनी बेयरस्टो को देख लें, ये दुनिया के नंबर 1 प्लेयर इसलिए नहीं बनते क्योंकि ये मैचेस को छोड़ते हैं। विराट कोहली मैचेस को स्किप करते हैं, इसलिए दुनिया के नंबर 1 प्लेयर नहीं बनते। और जब आपने खुद सारे मैचेस लेने हैं, मैचेस के अंदर ऊपर जाकर बैटिंग करनी है, तो आप नंबर 1 प्लेयर ऑटोमेटिकली बन जाते हो। लेकिन बाबर आजम ने इस चीज को गलत साबित किया और अभी उन्होंने बता दिया है कि असल के अंदर वो नंबर 1 प्लेयर क्यों रहे थे। उनकी परफॉर्मेंस इस तरह की थी कि उनको नंबर 1 प्लेयर बनना चाहिए था। अगर हम उनकी PSL 2024 की परफॉर्मेंस की अभी तक की बात करें, तो मेरे ख्याल से किसी भी प्लेयर ने इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी। रन इनसे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट इतना उम्दा जा रहा है जिसके ऊपर हमेशा एक तंज की जाती थी, एक तनाजा खड़ा किया जाता था, वो इतना जबरदस्त जा रहा है कि अभी कोई भी इस पर बात करके राजी ही नहीं है। असल के अंदर अभी तक 2 ही ऐसे प्लेयर हैं PSL 2024 के अंदर जिनका स्ट्राइक रेट 150 से प्लस है, और उसके अंदर सिर्फ 2 प्लेयर हैं और दोनों प्लेयर्स ही पेशावर जल्मी के हैं। ये दोनों प्लेयर बाबर आजम और साइम अयूब हैं। साइम अयूब का भी स्ट्राइक रेट बाबर आजम से कदरे नीचे है। बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 164.86 है और इतना हैवी स्ट्राइक रेट रखने वाला ये इकलौता प्लेयर है जहां पर देशी प्लेयर खेल रहे हैं, विदेशी प्लेयर खेल रहे हैं। तो बाबर आजम इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उन्होंने साबित किया है कि वो असल के अंदर कितने बड़े प्लेयर हैं। अगर उनके रन्स की बात करें तो रन्स की लिस्ट के अंदर भी वो टॉप पर नजर आ रहे हैं। और आज के मैच के अंदर जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट दी है, जब एक वक्त पर उनकी विकेटें गिर रही थी उनकी टीम की, तो तब भी वो खड़े रहे और जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे अपने स्ट्राइक रेट को स्टेबल करके, वो चीज देखने के लायक है। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान की मैनेजमेंट की, तो जिस तरह से तनस करते रहे अभी उनको इन चीजों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बाबर आजम की परफॉर्मेंस अगर बेहतर हो रही है तो इसने इस चीज को भी साबित किया है कि कम्हार के हाथ में असल के अंदर एक लाल या हीरा आ चुका था और उसने वो गधे के गले के अंदर डाल दिया था। यही हिसाब इन्होंने बाबर आजम के साथ किया कि बाबर आजम से कप्तानी छीन ली गई है और कप्तानी छीनने के बाद अब इनको समझ नहीं आ रही कि इनको असल के अंदर करना क्या है। शाहीन अफरीदी को कप्तानी दी गई थी, PSL के अंदर उनकी टीम सबसे नीचे रही। पाकिस्तान का न्यूजीलैंड का टूर हुआ, उसके अंदर पाकिस्तान का जो हाल हुआ वह तरीक के अंदर कभी नहीं हुआ था। 4-1 से हमने वो सीरीज हारी और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर वापस आए। तो अभी इनको किसी भी तरह कुछ भी करके बाबर आजम को कप्तानी वापस करनी है। लेकिन बाबर आजम मेरे ख्याल से अभी T20 की कप्तानी लेने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि जितनी जलालत उन्होंने भुगत ली है उसके बाद कोई भी इंसान मजीद जलील नहीं होना चाहता। अब ये ना हो कि बाबर आजम मुल्क की इज्जत रखने के लिए दोबारा से कप्तानी ले लें और जिस तरह से वॉटसन पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन करने वाले हैं एज हेड कोच, तो हो सकता है कि वॉटसन के आने के बाद बाबर आजम कप्तान बन जाए, पाकिस्तानी टीम एक दफे से अपने अरूज की तरफ चली जाए। लेकिन फिलहाल जो हालात नजर आ रहे हैं ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, ऐसे कुछ आसार नहीं है। हो सकता है कि ODI की कप्तानी इनको अभी से दे दी जाए, लेकिन T20 की कप्तानी अभी ना दी जाए और मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया जाए। लेकिन बात करें बाबर आजम की परफॉर्मेंस पर वापस आकर, तो स्पिनर्स के खिलाफ इनके ऊपर एक बात की जाती थी कि स्पिनर्स के खिलाफ बाबर आजम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती। बाबर आजम की 160 का स्ट्राइक रेट है यहां पर स्पिनर्स के खिलाफ भी, और एवरेज भी 100 से ज्यादा की जा रही है स्पिनर्स के खिलाफ। यानी कि स्पिनर्स को इस दफा विकेटें दे नहीं रहे, उस तरह का माहौल नजर नहीं आ रहा इस तरह का पिछले PSL के अंदर या फिर उससे पीछे नजर आ रहा था हमें इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। लेकिन अगर बात की जाए डेथ ओवर्स की, तो डेथ ओवर्स के अंदर तो मैं भी बात करता रहा हूं अपने दूसरे चैनल के ऊपर कि जिस तरह से बाबर आजम खेलते हैं इस तरह से बैटिंग नहीं होती डेथ ओवर्स के अंदर, और ये 50 करने के बाद 70 करने के बाद आउट हो जाते थे, जबकि हिटिंग का टाइम होता था
और जब हिट करने का टाइम आता था बाबर आजम अपने विकेट खो देते थे और उसके बाद अगला प्लेयर भी आकर विकेट के ऊपर सेट नहीं हो पाता था। लेकिन इस दफा जिस तरह से इन्होंने डेथ ओवर्स के अंदर भी बैटिंग की है वो भी बहुत कमाल है, सबसे टॉप का स्ट्राइक रेट है। हालांकि यहां पर हमने देखा कि इस दफा इफ्तिखार अहमद जैसे प्लेयर कामयाब हुए, कोहलर कैडमोर अच्छी बैटिंग कर रहे थे, जैसन रॉय अच्छी बैटिंग कर रहे थे और बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे जो कि बाहर से आकर यहां पर अच्छा खेल रहे थे। लेकिन बाबर आजम का 245 का स्ट्राइक रेट है डेथ ओवर्स के अंदर, जो कि इस चीज को साबित कर रहा है कि बाबर आजम सिर्फ और सिर्फ पहले ओवर्स के अंदर अच्छा नहीं खेलते बल्कि लास्ट ओवर्स के अंदर भी जाकर अच्छा खेल सकते हैं और विकेट को लंबा लेकर जा सकते हैं। अपना विकेट नहीं देंगे और विकेट ना देते हुए जाकर आगे भी परफॉर्म करेंगे। लेकिन देखना यह है कि टी20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान की परफॉर्मेंस किस तरह की रहती है। न्यूजीलैंड का पाकिस्तान का टूर होने वाला है, उसके अंदर परफॉर्मेंस किस तरह की रहती है। पीएसएल जैसे ही खत्म होगा तो न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के अंदर आएगी, सीरीज के ऊपर बात करेंगे क्योंकि उसका स्केड्यूल आ चुका है। तो उसके अगली वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको कि क्या स्केड्यूल है, कहां पर मैचेस होने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।